हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल V2 मैथ्स क्लासेस। मैं दुर्गेश जोशी। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है समीशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल सीरीज, जो बीएससी फर्स्ट सेम का है और इसमें हम C+IS मेथड से रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे हैं। तो आज का लेक्चर स्टूडेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज जो हम क्वेश्चंस करेंगे वो आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं। तो आइए देखते हैं। तो जो क्वेश्चन है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, वो है साइन अल्फा प्लस एन साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस एन माइनस वन अपॉन में 1/2, जिसे आप 2 फैक्टोरियल भी लिख सकते हो, साइन अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस अप टू n प्लस 1 टर्म्स। तो ये जो हमें सीरीज गिवन है, इसका सम निकालना, और ये सीरीज हमारी नो डाउट साइन की ही है। तो साइन की सीरीज है, तो लिखिए इसका सॉल्यूशन जो हम देखेंगे वो इस तरह से होगा कि लेट s इक्वल टू साइन अल्फा प्लस n साइन अल्फा प्लस बीटा, फिर प्लस n माइनस वन अपॉन में 1/2 साइन अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस अप टू n प्लस 1 टर्म्स। तो देयरफॉर स्टूडेंट्स, हम c cos की सीरीज इसी को देखते हुए लिख लेंगे। तो साइन की जगह cos आ जाएगा केवल, तो cos अल्फा प्लस n cos अल्फा प्लस बीटा प्लस n माइनस वन अपॉन में 1/2 cos अल्फा प्लस 2 बीटा, और ये भी प्लस अप टू n प्लस 1 टर्म्स तक। सो अब हम C+IS नेक्स्ट स्टेप में आते हैं। तो C+IS में s की सीरीज को i से मल्टीप्लाई करते हुए cos के साथ ऐड कर लेंगे। तो पहला टर्म आपका जो बनेगा वो है cos अल्फा प्लस i sin अल्फा। सेकेंड टर्म में आप दोनों से देख रहे हो कि n कॉमन है, n कॉमन ले लेंगे और ये बन जाएगा आपका cos अल्फा प्लस बीटा प्लस i टाइम्स साइन अल्फा प्लस बीटा। देन अब ये यहाँ पर n माइनस वन अपॉन में 1/2 कॉमन है, और यहाँ पर आप लिख लेंगे cos अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस i टाइम्स साइन अल्फा प्लस 2 बीटा, और अप टू n प्लस 1 टर्म्स तक। तो दिस इंप्लाइज दैट, देखिए फर्दर अब हम इसको यूलर्स थ्योरम का यूज करते हुए एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये e टू द पावर i अल्फा प्लस n टाइम्स e टू द पावर i अल्फा प्लस बीटा प्लस n माइनस वन अपॉन में 1/2 e टू द पावर i अल्फा प्लस 2 बीटा से कंटिन्यू करते हुए n प्लस 1 टर्म्स तक। देन स्टूडेंट्स, यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें इस पूरे राइट हैंड साइड को, तो आप देख रहे हो कि e टू द पावर i अल्फा हर एक टर्म में प्रेजेंट है। तो इसको हम अगर कॉमन ले लें तो एक सीरीज डेवलप हो जाएगी यहाँ पर। तो e टू द पावर i अल्फा कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर हमें मिल रहा है 1 प्लस n e टू द पावर i बीटा, फिर प्लस n माइनस वन अपॉन में 1/2 e टू द पावर i 2 बीटा प्लस n प्लस 1 टर्म्स। ठीक है, अब स्टूडेंट्स देखिए जो सीरीज हमारे सामने आ रही है वो 1 प्लस n e टू द पावर i बीटा, फिर n माइनस वन अपॉन में 1/2 e टू द पावर i 2 बीटा अप टू n प्लस 1 टर्म्स तक है। तो स्टूडेंट्स, अगर हम यहाँ पर ध्यान दें तो ये हमारी बाइनोमियल एक्सपेंशन की एक सीरीज को रिप्रेजेंट कर रही है। तो आइए इसको हम यहाँ पर पहले देख लेते हैं कि वो सीरीज कौन सी है। आपने बाइनोमियल एक्सपेंशन में ये सीरीज देखी थी कि 1 प्लस एक्स टू द पावर n का एक्सपेंशन जो था वो हम लिख रहे थे 1 प्लस एन एक्स, फिर n माइनस वन एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 फैक्टोरियल, फिर प्लस n माइनस वन n माइनस टू एक्स क्यूब अपॉन में 3 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन। तो ये वाली सीरीज है यहाँ पर। तो इसको अगर हम इसी से मैच करते हुए लिखें तो लेफ्ट में हमारा C+IS चल रहा था और ये e टू द पावर i अल्फा, और ये बन रही है देखिए
1 प्लस एक्स मतलब e टू दी पावर आई बीटा है हमारे पास, और n का मतलब n ही है। तो देखिए अगर मैं इसको इस फॉर्मूले से एक्सपेंड करूं तो ये सीरीज हमारी मिल जाएगी। देखिए 1 प्लस एन इंटू एक्स, एक्स हमारा यही है तो ये बन गया। फिर एन एन माइनस वन, तो एन एन माइनस वन आ रहा है अपॉन में 2 फैक्टोरियल है फॉर्मूले में, तो 2 फैक्टोरियल को हम 1 इंटू 2 लिख सकते हैं, और एक्स स्क्वायर इसी का स्क्वायर करेंगे तो e टू द पावर आई 2 बीटा। तो ये सीरीज पूरी तरह से इस एक्सपेंशन पर डिपेंड है, तो वो आप यहाँ पर डिफाइन कर दे रहे हैं। देन इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स फर्दर जो कैलकुलेशन होगी इसमें मैं e टू द पावर आई अल्फा हम ऐसे ही लिखेंगे, और यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर इसको हम यूलर्स थ्योरम से ओपन कर देंगे, तो ये आप लिखोगे cos बीटा प्लस आई साइन बीटा लिख लेंगे होल पावर n, और ये e टू द पावर आई अल्फा, और यहाँ पर आप 1 प्लस कॉस बीटा को हाफ एंगल में कन्वर्ट कर लें तो ये 2 कॉस स्क्वायर बीटा बाई 2 लिखा जाएगा प्लस आई टाइम्स, इसी तरह से साइन बीटा को भी हम हाफ एंगल में कन्वर्ट कर लेंगे तो 2 साइन बीटा बाई 2 इंटू कॉस बीटा बाई 2 और होल पावर n ये आ जाएगा। देन नेक्स्ट स्टेप देखिए, तो नेक्स्ट स्टेप में ये e टू द पावर आई अल्फा, और इस पूरे ब्रैकेट से हम देख पा रहे हैं कि 2 cos बीटा बाई 2 हम कॉमन ले सकते हैं, तो 2 cos बीटा बाई 2 हमने कॉमन ले लिया और होल पावर n भी आएगा, और ब्रैकेट के अंदर अब हमारे पास मिल रहा है cos बीटा बाई 2 प्लस आई साइन बीटा बाई 2 होल पावर n। देन नेक्स्ट स्टेप देखिए, यहाँ पर आप इसे 2 cos बीटा बाई 2 होल पावर n ऐसे लिख रहे हैं, इसको मैं इधर ले आ रहा हूँ e टू द पावर आई अल्फा, और इसको मैं वापस से यूलर्स थ्योरम का यूज करते हुए एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर दे रहा हूँ, तो ये हमारा लिखा जाएगा e टू द पावर आई बीटा बाई 2 होल पावर n। ये क्लियर। देन स्टेप इसके बाद देखिए, तो ये 2 cos बीटा बाई 2 होल पावर n, और यहाँ पर इसको मैं e टू द पावर आई अल्फा और n को अंदर ले आते हैं तो e टू द पावर आई n बीटा बाई 2 बन जा रहा है। अब ये बेस से में तो पावर से यहाँ ऐड हो जाएंगी, तो देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे हम, तो 2 cos बीटा बाई 2 होल पावर n, और ये पावर्स ऐड होने पर e टू द पावर आई मैं कॉमन लेता हूं तो ये अल्फा प्लस n बीटा बाई 2 बन जाएगा। तो देन 2 cos बीटा बाई 2, इसके बाद वापस से हम इसे यूलर्स थ्योरम से ओपन करेंगे तो ये हमें मिलेगा cos अल्फा प्लस n बीटा बाई 2 प्लस आई टाइम्स साइन अल्फा प्लस n बीटा बाई 2। तो ये आ गया स्टूडेंट्स। अब देखिए हमें जो सीरीज मिल रही थी वो साइन की है, डेट मीन्स हमें s मिल रहा है, यहाँ पर हम साइन और कॉस दोनों सीरीज का सम एक साथ निकाल रहे हैं, तो जो क्वेश्चन में हमें मिल रहा है वो साइन है, इट मीन्स हमें s को यहाँ पर फाइंड आउट करके देना है। तो अगले स्टेप में मैं 2 cos बीटा बाई 2 होल पावर n को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे और उसके बाद इक्वेट करके अपना रिजल्ट देख लेंगे। तो आप यहाँ पर इस तरह से लिखेंगे, ऑन इक्वेटिंग इमेजिनरी पार्ट वी गेट। तो इमेजिनरी पार्ट इक्वेट करके हमें मिल रहा है s इक्वल टू 2 cos बीटा बाई 2 होल पावर n इंटू साइन अल्फा प्लस n बीटा बाई 2। तो स्टूडेंट्स ये हमारा इस गिवन सीरीज का फाइनल आंसर है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, सम द सीरीज c sin हाइपरबोलिक थीटा प्लस c स्क्वायर sin हाइपरबोलिक 2 थीटा प्लस c क्यूब sin हाइपरबोलिक 3 थीटा अप टू इन्फिनिटी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जब हाइपरबोलिक में आपको सीरीज मिलती है तो यहाँ पर पहले तो मैं आपको दो फार्मूले यहाँ पर डिफाइन कर दूं। देखिए कि अगर हमारे पास साइन हाइपरबोलिक थीटा है तो इसकी एक्सपोनेंशियल वैल्यू जो लिखी जाती है वो e टू द पावर थीटा माइनस e टू द पावर माइनस थीटा अपॉन 2 लिखी जाती है, और cos हाइपरबोलिक थीटा अगर हमारे पास होता है तो हम लिखते हैं e टू द पावर थीटा प्लस e टू द पावर माइनस थीटा अपॉन 2।
तो ये दो फार्मूले हमें हाइपरबोलिक के पता होने चाहिए। तो स्टूडेंट्स ये दो जब भी हमें जो सीरीज मिलती है अगर हाइपरबोलिक फॉर्म में, कॉस हाइपरबोलिक या साइन हाइपरबोलिक, तो यहाँ पर सी प्लस आई एस मेथड यूज नहीं करते हैं। तो यहाँ पर जो सीरीज है, क्योंकि आप देख रहे हो इसमें e टू दी पावर थीटा और e टू दी पावर माइनस थीटा दोनों ही इंक्लूड है, तो यहाँ पर इस सीरीज को बिना सी प्लस आई एस मेथड से सॉल्व करना है। तो आइए देखें किस तरह से ये सीरीज हमारी सॉल्व होगी, इसका सम निकलेगा। तो देखो ये हमें गिवन है सी साइन, ऐसे लिख लेंगे, वी है सी साइन हाइपरबोलिक थीटा प्लस सी स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक 2 थीटा प्लस सी क्यूब साइन हाइपरबोलिक 3 थीटा प्लस अप टू इंफिनिटी तक। तो दिस सीरीज इज इक्वल टू, तो यहाँ पर हम साइन हाइपरबोलिक को फॉर्मूले से कन्वर्ट कर लेंगे। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं इसको e टू दी पावर थीटा माइनस e टू दी पावर माइनस थीटा अपॉन 2। इसी तरह से आप ये साइन हाइपरबोलिक 2 थीटा को भी कन्वर्ट कर लीजिए, तो ये e टू दी पावर 2 थीटा माइनस e टू दी पावर माइनस 2 थीटा अपॉन में 2 बन जाएगा। और फिर सी क्यूब साइन हाइपरबोलिक थीटा को भी चेंज कर लेते हैं, तो ये e टू दी पावर 3 थीटा माइनस e टू दी पावर माइनस 3 थीटा अपॉन 2 और प्लस अप टू इंफिनिटी तक। देन नेक्स्ट स्टेप में, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देख रहे हो कि हर ब्रैकेट में एक एक्सपोनेंशियल की पॉजिटिव पावर मिल रही है और दूसरी वैल्यू जो है नेगेटिव पावर की चल रही है। तो यहाँ पर हम पॉजिटिव पावर वाले टर्म्स एक ब्रैकेट में कलेक्ट करते हैं और नेगेटिव पावर वाले टर्म दूसरे ब्रैकेट में कलेक्ट करते हैं। और इस टोटल राइट हैंड साइड से अगर हम देखें तो 1/2 पूरे में से कॉमन आ रहा है, तो 1/2 कॉमन ले लेते हैं। और अब मैं यहाँ से पॉजिटिव पावर और नेगेटिव पावर को ब्रैकेट में कलेक्ट कर दे रहा हूँ। तो देखिए इसमें ये बन रहा है सी ई टू दी पावर थीटा प्लस सी स्क्वायर ई टू दी पावर 2 थीटा प्लस सी क्यूब ई टू दी पावर 3 थीटा और अप टू इंफिनिटी तक। ये तो पॉजिटिव पावर वाले टर्म आ गए। फिर नेगेटिव पावर वाले में आपके जितने भी टर्म्स हैं सब नेगेटिव साइन के साथ है, तो माइनस कॉमन ले लेते हैं और ये बन जाएगा सी ई टू दी पावर माइनस थीटा, फिर सी स्क्वायर ई टू दी पावर माइनस 2 थीटा, फिर सी क्यूब ई टू दी पावर माइनस 3 थीटा अप टू इंफिनिटी तक, ब्रैकेट क्लोज, होल ब्रैकेट क्लोज। तो स्टूडेंट्स ये हमने पॉजिटिव पावर और नेगेटिव पावर को सेपरेट कर दिया है। देन फर्दर अगर हम फर्स्ट ब्रैकेट में देखें तो आप सी ई टू दी पावर थीटा यहाँ से कॉमन ले सकते हैं। सेम इसी तरह से सेकंड ब्रैकेट में भी हम सी टू दी पावर माइनस थीटा कॉमन ले सकते हैं। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप जो हमारा होगा हाफ, तो सी ई टू दी पावर थीटा कॉमन ले लिया गया है, तो देन ब्रैकेट में क्या मिल रहा है 1 प्लस ये सी ई टू दी पावर थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा और ये सी स्क्वायर ई टू दी पावर 2 थीटा प्लस अप टू इंफिनिटी। इसी तरह से यहाँ पर भी आपने सी ई टू दी पावर माइनस थीटा कॉमन ले लिया है, ये 1 प्लस सी ई टू दी पावर माइनस थीटा, फिर सी स्क्वायर ई टू दी पावर माइनस 2 थीटा प्लस अप टू इंफिनिटी तक। तो अब स्टूडेंट्स जो हमारे सामने ये दो ब्रैकेट्स में सीरीजेस मिल रही हैं, ये बाइनोमियल एक्सपेंशन को रिप्रेजेंट कर रही हैं किसी एक सीरीज की। तो अगर हम देखें तो पूरी सीरीज हमारी पॉजिटिव टर्म में है, यहाँ भी और यहाँ भी। तो जिस बाइनोमियल एक्सपेंशन का यहाँ पर यूज हो रहा है, तो पहले तो मैं वो लिख देता हूँ जिससे कि हमें समझने में आसानी हो जाए। तो देखिए यहाँ पर ये 1 माइनस एक्स टू दी पावर -1 वाले एक्सपेंशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसका फॉर्मूला होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, ऐसे ही ये कंटिन्यू होता रहता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर हम देखें तो ये हमारे लिए हाफ सी ई टू दी पावर थीटा, और इसको हम लिख पाएंगे 1 माइनस सी ई टू दी पावर थीटा होल पावर -1, ये लिख पाएंगे। देखिए अगर हम ये x हमारे लिए, ये जो सी ई टू दी पावर आई थीटा, ये x का वर्क कर रहा है, तो अगर हम इसको इस एक्सपेंशन से फार्मूला से एक्सपेंड करें तो ये 1 प्लस एक्स ये आ गया, फिर एक्स स्क्वायर, इसी का स्क्वायर देखिए यहाँ पर है, फिर इसी का क्यूब, इसी तरह से सीरीज हमें ये मिल जाएगी। और माइनस सी ई टू दी पावर माइनस थीटा, इसमें भी वही काम करना है हमें,
हमें 1 माइनस सी ई टू दी पावर, ये माइनस थीटा हमारे लिए एक्स का काम कर रहा है, होल पावर -1। तो ये जो दोनों ब्रैकेट्स में सीरीज लिखी जा रही है वो इसी एक्सपेंशन पे वर्क कर रही हैं, तो वो साइड में फार्मूला हमने बता दिया है और ये आपकी सीरीज का एक्सपेंशन हो गया है। ठीक है, देन अगले स्टेप में देखिए, तो नेक्स्ट स्टेप में आप ये काम करें कि 1/2 और ये c ई टू दी पावर थीटा, ये होल पावर -1 है तो इसे डिनोमिनेटर में ले लेते हैं, तो 1 माइनस सी ई टू दी पावर थीटा, और यहाँ माइनस सी ई टू दी पावर माइनस थीटा, ये भी आपका डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो 1 माइनस सी ई टू दी पावर माइनस थीटा। अब स्टूडेंट्स हमें इसको एलसीएम लेकर ही सॉल्व करना है, तो फर्दर देखिए 1/2 पूरे से c कॉमन ले सकते हैं, ले लेते हैं c कॉमन, और यहाँ पर ये e टू दी पावर थीटा में मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस सी ई टू दी पावर माइनस थीटा, और यहाँ से भी c कॉमन ले लिया गया था तो e टू दी पावर माइनस थीटा, यहाँ पर ये हो जाएगा 1 माइनस सी ई टू दी पावर थीटा, और होल डिवाइडेड बाई ये दोनों ब्रैकेट्स आ जाएंगे 1 माइनस सी ई टू दी पावर थीटा, और ये 1 माइनस सी ई टू दी पावर माइनस थीटा। देन फर्दर देखते हैं, तो फर्दर जो स्टेप है उसमें देखिए ये c/2 इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो e टू दी पावर थीटा माइनस सी आएगा केवल, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव पावर्स कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसी तरह से ये माइनस e की पावर माइनस थीटा, और ये माइनस माइनस प्लस का c बन जाएगा, देन होल डिवाइडेड बाई, अब यहाँ भी हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं स्टूडेंट्स, को देखिए 1 माइनस सी ई की पावर माइनस थीटा, फिर माइनस सी ई की पावर थीटा, और फिर प्लस का सी स्क्वायर, ई की पावर थीटा ई की पावर माइनस थीटा कैंसिल आउट, देन c/2, यहाँ पर देखिए c से c कैंसिल आउट, तो ये e टू दी पावर थीटा माइनस e टू दी पावर माइनस थीटा न्यूमरेटर में, और होल डिवाइडेड बाई, यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि 1 माइनस, अगर c हम माइनस सी सेकेंड और थर्ड टर्म से माइनस c कॉमन ले लेते हैं तो हमें e टू दी पावर थीटा प्लस e टू दी पावर माइनस थीटा ऐसे लिख लेते हैं, ये मिल रहा है प्लस सी स्क्वायर। देन नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं, देखिए क्या बन रहा है ये, तो फर्दर c/2। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर जो आपको फॉर्मूले बताए गए थे, साइन हाइपरबोलिक थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस हाइपरबोलिक थीटा को क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ देखें आप, तो ये e टू दी पावर थीटा माइनस e टू दी पावर माइनस थीटा, अगर मैं 2 को यहाँ मल्टीप्लाई करता हूँ तो इसकी वैल्यू हमारी आ जाएगी, तो ये हम लिख सकते हैं 2 साइन हाइपरबोलिक थीटा, और इसी तरह से 1 माइनस सी, ये डिनोमिनेटर में अगर हम देखें तो ये 2 टाइम्स ऑफ कॉस हाइपरबोलिक थीटा को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये 2 टाइम्स ऑफ कॉस हाइपरबोलिक थीटा प्लस सी स्क्वायर, तो फाइनली ये आप देखिए 2 से 2 यहाँ कैंसिल कर देंगे, तो ये c साइन हाइपरबोलिक थीटा अपॉन में 1 माइनस 2c कॉस हाइपरबोलिक थीटा प्लस सी स्क्वायर, तो यही हमारी गिवन सीरीज का सम है।